क्या पांचों यात्री अभी तक जीवित है या पांचों यात्री किसी टाइम ट्रेवल में आगे निकल गए क्या? या ऐसा संभव हो सकता है क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि पांचों यात्री कई जगह ऐसी पोस्ट में पढ़ा देखा कि वो लोग अभी जिंदा है, सुरक्षित है और कहीं और किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हैं। दोस्तों, कुछ लोग ये वैज्ञानिकों का हवाला दे करके अब क्या पता कितना सच या कितना झूठ ये कह रहे हैं कि कम से कम 50,000, कम से कम मिनिमम कह रहे हैं, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं, कम से कम के 50,000 ग्रह ऐसे हैं जहाँ पृथ्वी से ज़्यादा उन्नत दुनिया सभ्यताएं है और वो इतनी साइंटिफिकली वैज्ञानिक तौर पे इतनी ज़्यादा तकनीकी तौर पे उन्नत है कि जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। तो क्या वो पांचों यात्री जो टाइटन पनडुब्बी में सवार थे वो किसी अलग ही किसी और ग्रह पे या किसी और दुनिया में चले गए क्या? और समंदर की हजारों फीट गहराइयों में हाउ कैन दिस पॉसिबल, ये क्या संभव है क्या? दोस्तों, कैसे कैसे तर्क और कैसी कैसी बातें बेशीर पैर के और कैसी हर सोशल मीडिया साइट पे कैसे कैसे वीडियो और कैसी कैसी बातें आ रही है। लोग कह रहे कि पांचों यात्री, वो एक वीडियो और भी किसी में आया था कि भाई 35 साल बाद में वो विमान जो गायब हो गया था वो वापस दिखा और उसमें सभी यात्री ऐसे के ऐसे बैठे हुए थे। तो सनसनी के लिए दोस्तों इस ढंग के वीडियो बनाना क्या सही है क्या? सच तो बात ये है दोस्तों कि ये सारे के सारे जो बातें हैं ना, इनका कोई तर्क और कोई वैज्ञानिक आधार अभी तक अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, महर्षि भारद्वाज के वैमानिक शास्त्र किताब की बहुत चर्चा करते हैं कई जगह पे, और उस वैमानिक शास्त्र में कहते हैं कि ऐसा लिखा है कि ऐसे ऐसे विमान थे जो पर ग्रहों तक यानी कि दूसरे ग्रहों तक जाते थे और ऐसे ग्रहों पे जाते थे जहाँ पृथ्वी की तरह दुनियाएं हैं, लोग हैं, जीवन है और अति उन्नत विज्ञान है। तो उसको कहते थे वैमानिक शास्त्र में कि पर ग्रहों तक विमान जाते थे। अब उसमें ऐसा पूछा कि वो विमान चलते किससे थे, तो उसमें ऐसा बताया गया कि वो विमान मर्क्यूरी से चलते थे, मर्क्यूरी यानी पारा। तो और फिर ये भी बताते हैं कि कम से कम ये ऐसे कहते हैं कि भाई 50,000 ग्रह ऐसे हैं, कम से कम उन्होंने कहा, ज़्यादा की तो कोई लिमिट ही नहीं, 50,000 ऐसे ग्रह हैं जिनमें पृथ्वी से ज़्यादा उन्नत विकसित साइंटिफिक और दुनियाएं हैं, अर्थात संसार है ऐसे के ऐसे जैसे अपन पृथ्वी पे है। तो दोस्तों अब इनका कोई वैज्ञानिक आधार तो है नहीं और मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें सत्य हो सकती है, लेकिन रहस्य, रोमांस और सनसनी के लिए लोग क्या से क्या नहीं कर देते हैं। जहाँ तक दोस्तों समुद्र की बात है, दरिया एक समुद्र विज्ञान भी होता है कि वे समुद्र में हवाओं को देख के, ऐसा भारत के मनीषी कहते थे कि हवाओं को देख के समुद्र में लोग नौकाएं या जहाज डाला करते थे। और ये पाताल लोक की जो परिकल्पना की गई है, तो क्या ये कोई समुद्र से नीचे का लोक था? और ये आजकल के इस वैज्ञानिक युग में ये कैसे 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 माने, हाउ कैन दिस सर्टिफाई? तो प्रमाणित नहीं कर सकते। और क्या वास्तव में वो पांचों यात्री किसी अन्य उनके साथ क्या हुआ, उनके आखिरी पल कैसे रहे होंगे? आप और हम जानते हैं दोस्तों कि कितने कष्टप्रद और कितने, अब उनके एक तो पिता और पुत्र थे और पुत्र पिता के साथ में फादर वीकेंड मनाने के लिए मन नहीं होने के बावजूद उनके साथ गया। बड़ी महंगी ये यात्रा थी, कहते हैं कि इसका चार्ज भी लाखों करोड़ों में था, टिकट भी, और इसमें मात्र 8 घंटे का ये सफ़र था। तो दोस्तों एक और बात बताते हैं कि एक जैसे स्टीफन हॉकिंग का वाउ सिग्नल, जिसमें कहते हैं कि भाई रेडियो तरंगे किसी अन्य ग्रह से आई और उसमें कहा कि भाई और दुनिया हैं, ऐसा दावा किया गया। दावा कोई सत्य है नहीं,
दावे के पीछे क्या वजह थी। तो सच बात तो दोस्तों ये है कि टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए गए पांचों साहसिक, मैं तो कहूँगा ब्रेव तो थे ही थे, एडवेंचर के शौकीन थे, और पांचों अरबपति लोग, और दुखद 19 साल का एक उसमें युवा लड़का भी था। बहुत दुखद रहा। तो दुखद सबको हुआ, वो पांचों यात्री अब इस दुनिया में रहे नहीं। और इस दुनिया का मतलब ये नहीं कि कहीं और किसी दुनिया में है, लेकिन दोस्तों ऐसे ऐसे दावे किए जाते हैं कि जैसे मिस्र के पिरामिडों के सामने एक यात्री घूम रहा था, कोई खोजी अपने एक सहयोगी के साथ में। तो एक जना अचानक से गायब हो गया। अब उसको बहुत ढूंढा, नहीं मिला। करीबन वो 48 घंटे या 72 घंटे के बाद में वो मिला, चिल्लाता हुआ आया। और मैं खड़ा था और मन की कोई ऐसी शांत अवस्था में थी, तो वो उसका कोई दरवाज़ा खुल गया। तो क्या दोस्तों ऐसा हो सकता है कि मन की शांति या तरंगों से भी कोई दरवाजे खुलते थे? फिर अंदर अब जो कोई वैज्ञानिक भी गए तो उन्होंने कहा कि एक भी धुआं का निशान नहीं है। तो क्या उन पिरामिडों के भीतर कोई लाइट की अलग व्यवस्था थी क्या? और सुमेरु की सभ्यता के बारे में दोस्तों बताया जाता है कि सुमेरु के जो प्रतिभाशाली थे, जो साइंटिस्ट थे, उनको 700 फीट ऊंची इमारतों पे पूरे दिन वो अध्ययन करते थे। और वहाँ के शासक वर्ग उनको पैसा, खाना पीना सब देते थे कि आसमान का अध्ययन करो और समंदर का अध्ययन करो, नेविगेशन। तो कहते कि हवाओं को देख करके पता लगाते थे कि आज समंदर में नाव उतारनी है नहीं उतारनी, जहाज उतारना है या नहीं उतारना है। तो वो लोग कितने इंटेलिजेंट रहे होंगे। बहरहाल दोस्तों, इस संबंध में इतना ही कहना चाहेंगे कि पांचों अरबपति यात्री जो कि टाइटन नामक सबमरीन पनडुब्बी में बैठकर टाइटैनिक नामक जहाज जो 100 साल पहले करीबन ध्वस्त हो चुका था, उसका मलबा देखने के लिए गए थे। साहसिक यात्रा थी, बहुत महंगी यात्रा थी, लेकिन दुर्भाग्य से पनडुब्बी में विस्फोट हुआ, ऐसा कहते हैं। और विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद में वो सारे के सारे उसी पल ख़त्म हो गए थे। वैसे इस पनडुब्बी में 4 दिन का ऑक्सीजन भी होता है, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन एक और बात है दोस्तों कि इंसान अपनी हिम्मत नहीं हारता है। वो कहते हैं कि एक नन्ही सी चींटी जब दाना लेके दीवार पे चढ़ती है, चढ़ती हुई दीवार से 100 बार गिरती है। हरिवंश राय बच्चन ने कहा था, गिर कर चढ़ना, चढ़कर गिरना उसको नहीं करता, आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। प्लीज़ सब्सक्राइब माई